ने जो आशीर्वाद दिया था उसका डबल आशीर्वाद जनता देने के लिए तैयार है, क्योंकि ये जन सरोकार की सरकार में जिस तरह से अंतिम पंक्ति के लोगों को उनका हक अधिकार देने का अधिकार है कि अपने मत का इस्तेमाल करके और वैसे तत्वों को सबक सिखाना कि जो जनता को बेवकूफ समझते हैं। हम हिंदू भाइयों मुस्लिम भाइयों को आपस में उलझाकर और आदिवासियों, हमारे अनुसूचित जाति के लोगों, हमारे जो ओबीसी है, हमारे पिछड़े हैं, गरीब है, उनका हक माना है। हमारे विपक्षी साथियों ने की ये जुमलेबाजी करते हैं, क्योंकि 15 लाख की बात तो कहाँ चली गई। जहां इन्होंने जिन राज्यों में वादा किया 500 में सिलेंडर देने का, वो भी जुमला साबित हुआ। 2 करोड़ नौकरियां की सुरक्षा करना, और कौन सा हमारा झारखंड का कौन सा सीमा है जो बांग्लादेश से जुड़ता है, ये भी आप बता दें। ये आपसे सवाल पूछता हूँ, कहाँ से बांग्लादेशी आ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं सीमा सुरक्षा बल के लोग, ये क्यों नहीं बताते हैं अमित शाह जी, क्यों नहीं बताते हैं हमारे रक्षा मंत्री, क्यों नहीं बताते हैं प्रधानमंत्री। ये भी रोक लिया बांग्लादेशी घुसपैठियों को है। अभी इनका 11वां साल चल रहा है केंद्र की सरकार का, क्यों नहीं रोका बांग्लादेशी घुसपैठियों को। तो ये लोग इस तरह की जुमलेबाजी अब नहीं चलेगी। अब जनता जाग चुकी है और जनता बताएगी। 23 तारीख को आप देखेंगे कि अगर दहाई का जी जोहार, नमस्कार, मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं बेंगाबाद पार्टी कार्यालय झामुमो का, जहां एक ही नारा हेमंत दोबारा का कार्यालय आज पहुंचे हुए हैं मंत्री मिथिलेश ठाकुर। आज उनसे हम लोग बात करेंगे कि पिछले उपचुनाव में जिस प्रकार बाजी मारा है, क्या इस बार भी बाजी मारने जा रहे हैं या क्या करने जा रहे हैं। विस्तृत जानकारी हम लोग उन्हीं से लेंगे और उन्हीं से बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे चैनल में। और गांधी विधानसभा क्षेत्र में आप पहुंचे हुए हैं, यहाँ पर क्या लग रहा है इस बार गांधी विधानसभा क्षेत्र किस नजर से देख रहे हैं आप, क्या करने जा रहे हैं, कैसे फतेह करने जा रहे हैं। जनता फतेह करती है और जनता तैयार बैठी है, कार्यकर्ता तैयार बैठे हैं, इंतजार है 20 तारीख का। और पिछली बार जनता ने जो आशीर्वाद दिया था उसका डबल आशीर्वाद जनता देने के लिए तैयार है, क्योंकि ये जन सरोकार की सरकार में जिस तरह से अंतिम पंक्ति के लोगों को उनका हक अधिकार देने का काम किया है, चाहे बिजली बिल माफी की बात हो, चाहे बिजली फ्री करने की बात हो, किसानों का 2 लाख रुपए तक का लोन माफ करने की बात हो, मैया सम्मान शुरू करके 1000 से अगले महीने से 2500 रुपए। तो ये हमारी बेटियां, हमारी बहनें, सभी लोग तैयार है कि जो सम्मान हमें दिया है सरकार ने, हमारी झारखंड की शेरनी कल्पना सोरेन जी, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में झारखंड की जनता का मान सम्मान बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ा। माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी जब जेल चले गए तो अपना घर परिवार, अपने बाल बच्चों को त्याग कर और कूद पड़ी झारखंडी अस्मिता बचाने के लिए, झारखंडी पहचान बचाने के लिए, झारखंडियों का हक अधिकार कोई ना लूट पाए, नहीं छीन पाए, उसके लिए। उसका परिणाम हुआ कि आज जो लोग आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो लोग हमें हिंदू मुसलमान में बांटने का काम करते हैं, मंदिर मस्जिद में बांटने का काम करते हैं, जात पात में बांटते हैं और हक अधिकार विकास की कहीं कोई बात नहीं करते, उनसे, वैसे लोगों से, वैसे तत्वों से, वैसे विनाशकारी लोगों से झारखंड को बचाने का काम किया। तो जनता तैयार बैठी है जवाब देने के लिए। जनता तैयार बैठी है अपना जो लोकतंत्र में जो जनता के पास एक बहुत बड़ा अधिकार है कि अपने मत का इस्तेमाल करके और वैसे तत्वों को सबक सिखाना कि जो जनता को बेवकूफ समझते हैं। हम हिंदू भाइयों मुस्लिम भाइयों को आपस में उलझाकर और आदिवासियों, हमारे अनुसूचित जाति के लोगों, हमारे जो ओबीसी है, हमारे पिछड़े हैं, गरीब है, उनका हक मारने का काम करती है, उनके हक अधिकार की बात नहीं करते हैं। वैसे लोगों को निश्चित रूप से 20 तारीख को जनता जवाब देगी। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 50,000 से अधिक मतों से इंडिया गठबंधन के हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार कल्पना सोरेन जी चुनाव जीत रहे। पहले चरण में 48 सीटों पर मतदान हुए हैं, क्या अनुमान माना जाए इंडिया गठबंधन को लेकर, कितनी सीटों को लेकर आप लोग आश्वस्त हैं? और भवनाथपुर जैसी सीटों से जहाँ से आप आते हैं, आप कितना सुनिश्चित है? देखिए, आपको कहेंगे तो लगेगा कि
लेकिन अगर जनता ने विकास के नाम पर वोट किया है, हक अधिकार के नाम पर वोट किया है, जो लोकतंत्र का मूल मंत्र है और संविधान में जो अधिकार है, तो 43 की 43 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में आनी चाहिए। अगर कहीं कोई भटकाव भी हुआ होगा तब भी आप देख लें 10-20% इधर उधर। तो भाजपा जिन मुद्दों के साथ इस बार चुनाव में रही, मैनिफेस्टो को लेकर जिक्र किया गया, और एक प्रश्न इसमें से ये आता है कि भाई जिस तरीके से बांग्लादेशी रोहिंग्या का मुद्दा पिछले 6 महीनों में भाजपा ने उठाया, और मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को ला करके आप लोग एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पर रखने का प्रयास किए, क्या लगता है जनता किन विषयों पर जाकर हम लोग कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं करते हैं। हम लोग तो कह रहे हैं कि चुनाव, हम लोग जनता के बीच चुनावी जुमला जो होता है, जुमला सभी लोग समझ गए हैं, खुद से स्वीकार कर लिया है हमारे विपक्षी साथियों ने कि ये जुमलेबाजी करते हैं, क्योंकि 15 लाख की बात तो कहाँ चली गई। जहां इन्होंने जिन राज्यों में वादा किया 500 में सिलेंडर देने का, वो भी जुमला साबित हुआ। 2 करोड़ नौकरियां जुमला साबित हुआ। और हम करके कहते हैं और वो सिर्फ कहते हैं, अंतर यही, हम जब करते हैं, जो करते हैं वो जनता को बताते हैं। हमने मैया सम्मान दिया, जनता को बताया। हमने बिजली फ्री किया, जनता को बताया। हमने बिजली बिल माफ किया, तब जनता को बताया। हमने किसानों का लोन माफ किया, जनता को बताया। अबुआ आवाज दिया, जनता को बताया। तो 50 साल से पेंशन हम लोगों ने देने का काम किया आदिवासियों और हमारे जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, महिला पुरुष सभी को, सभी महिलाओं को 50 साल से पेंशन हमने दिया, तब बताया। सर्वजन पेंशन हमने दिया, जनता को बताया। और ये लोग कहते हैं कि करेंगे करके, और उसके बाद जुमला में इसको बदल देते। ये तो जुमलेबाजी थी। तो जनता देखती है, सोचती है, समझती है। अब बहुत हो गए मंदिर मस्जिद की बात, हिंदू मुसलमान की बात। अब जनता उससे ऊपर उठ चुकी है। जनता अब विकास और मुद्दे पर वोट देगी। और वो जो लोग रोहिंग्या की बात करते हैं, जो लोग बांग्लादेश घुसपैठ की बात करते हैं, उन्हें अपने दामन में झांकना चाहिए कि ये देश हमारा सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और आज विकासशील देश है। और ये लोग इस तरह की बात करके पूरी दुनिया में अपना जो आपकी सुरक्षा है, आपकी जो आंतरिक सुरक्षा है, आपकी जो सीमा में सुरक्षा है, उसकी पोल खोल रहे हैं। केंद्र की सरकार की जिम्मेदारी है, रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी है सीमाओं की सुरक्षा करना। और कौन सा हमारा झारखंड का कौन सा सीमा है जो बांग्लादेश से जुड़ता है, ये भी आप बता दें। ये आपसे सवाल पूछता हूँ, कहाँ से बांग्लादेशी आ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं सीमा सुरक्षा बल के लोग, ये क्यों नहीं बताते हैं अमित शाह जी, क्यों नहीं बताते हैं हमारे रक्षा मंत्री, क्यों नहीं बताते हैं प्रधानमंत्री। ये पूछना चाहिए यार। अब जिस तरह से जनता को बरगलाना इतना आसान नहीं है। हाँ, जनता को अब इनके कितना साल कार्यकाल रहा इनका, 14 साल कार्यकाल रहा लगभग। अगर कम घट करते तो उसमें क्यों नहीं रोक लिया बांग्लादेशी घुसपैठियों को। अभी इनका 11वां साल चल रहा है केंद्र की सरकार का, क्यों नहीं रोका बांग्लादेशी घुसपैठियों को। तो ये लोग इस तरह की जुमलेबाजी अब नहीं चलेगी। अब जनता जाग चुकी है और जनता बताएगी। 23 तारीख को आप देखेंगे कि अगर दहाई का आंकड़ा भी अगर नहीं छूने पाए ये लोग, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। कुल मिला के सरकार बनाने जा रही है। अब जितना परसेंट कहा जाए, 100% नहीं, उसमें और जितना परसेंट आप ऐड कर दीजिए, 200%, 2000%, 20,000%। सरकार झारखंडी मानसिकता, झारखंडी जन सरोकार की सरकार बनेगी और फिक्रा परस्ती ताकतों को मुंह की खानी पड़ेगी। तो देख पा रहे हैं, कह रहे हैं कि सरकार इस बार कंफर्म बनेगी और झामुमो की सरकार बनेगी। आपको आने वाला वक्त ही बताएगा कि किसकी सरकार बनती है और किसकी बिगड़ती है। तब तक आप बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। जन जन की आवाज पर सबसे तेज रफ्तार। जी हां, हर खबर असरदार। मेरे चैनल को करें अभी सब्सक्राइब। 11 वर्षों से बीएनबी पर आपका विश्वास सर चढ़कर बोल रहा है। जी हां, तभी तो खबर की सच्चाई को बीएनबी खरे सोने की तरह तोल रहा है। सच की आवाज होगी बुलंद और झूठ का नाव डोलेगा। बेशक आप बने रहें बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।